सब्सक्राइब कीजिए मिश्रा 003 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, क्या आप एक वकील बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप एक अच्छे वकील कैसे बन सकते हैं। आपको वकील बनने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को लेना पड़ता है, आपको कौन कौन से कोर्स को करना पड़ता है और आपको कौन कौन से एग्जाम को देना पड़ता है और इसमें आपकी उम्र क्या होनी चाहिए और इसके बाद आप एक अच्छे वकील बन जाते हैं तो आपकी सैलरी क्या होती है, और ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मिश्रा 003 में। आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा छोटा सा आधा सा कमेंट कर दीजिए और बहुत सारा प्यार बरसाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक छोटे से इंट्रो के बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वकालत की पढ़ाई पूरी करने के लिए सबसे पहले आपको 12th तक की पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट हो या कॉमर्स हो या साइंस हो। सबसे ज्यादा फायदा उन स्टूडेंटों को होता है जो आर्ट लिए होते हैं। वो आर्ट में काफी हद तक लॉ के बारे में पढ़ चुके होते हैं, जिससे उन्हें वकालत करने में काफी ज्यादा फायदा होता है। जैसे ही आप 12th का एग्जाम पास कर लेते हैं और इसके बाद आप एक वकालत की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर सिलेट एंट्रेंस एग्जाम है। सिलेट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम होता है। आपको इसको देना होता है। उसके बाद आपको एक लॉ कॉलेज मिलता है जिसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। तो आपको सिलेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए और इसमें आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। 20 वर्ष से ज्यादा जनरल का उम्र नहीं होना चाहिए। SC ST तथा OBC का उम्र 22 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं सिलेट के और आप अपना लॉ का कॉलेज चुन सकते हैं और अपना वकालत की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, जो कि पूरे 5 साल का कोर्स होता है। अगर आप इस कोर्स को 3 साल में करना चाहते हैं तो आपको किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। जी हाँ, आप बिना ग्रेजुएशन किए इस कोर्स को, लॉ के कोर्स को आप 3 साल में पूरा नहीं कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप इस कोर्स को 3 साल में पूरी कर लेते हैं। इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जो कि बहुत ही कठिन एग्जाम होता है और इस एंट्रेंस एग्जाम में एक कॉमन टेस्ट होता है सभी लोगों के लिए जो भी लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं। इनमें आपसे इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टी, गणित और जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाता है। लॉ की पढ़ाई के बाद इंटर्नशिप करें और इंटर्नशिप के दौरान आपको कोर्ट कचहरी के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है। कोर्ट की अर्निंग क्या होती है, कौन से दो वकील आपस में, दो वकील कैसे बात करते हैं, वो कैसे एक वकालत करते हैं, ये सब इस में सिखाया जाता है। इंटर्नशिप में आपको इसके बारे में अच्छे से बताया जाता है कि आप अगर एक वकील बनते हैं तो आप दूसरे वकील से किसी को केस को लेकर कैसे बातें कर सकते हैं, उस केस को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये इंटर्नशिप में बताया जाता है। तो अगर आप वकालत करते हैं तो आप इंटर्नशिप जरूर करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वकालत की पढ़ाई की कि आप इंटर्नशिप नहीं करते हैं तो आप कुछ समझ नहीं पाते हैं। एक प्रैक्टिकल रूप से ये इंटर्नशिप होता है जो बताया जाता है कि आप वकालत कैसे करेंगे। आपको एक तरह से एक्सपेरिमेंट भी करने को मिलता है कि आप वकालत कैसे कर सकते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो। और इंटर्नशिप करने के बाद अब आपको किसी भी स्टेट बार काउंसिल में जाकर अपने आप को एनरोल करना बेहद जरूरी होता है। इनमें एनरोल करने के बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर भी करना बहुत ही जरूरी होता है। इसको आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको पॉजिटिव सा सर्टिफिकेट मिलता है जिसको आप बहुत ही अच्छा पॉजिटिव अपने आप को फील करते हैं इस पॉजिटिव सर्टिफिकेट को, क्योंकि आप एक वकील बन चुके होते हैं। इस तरह से आपकी LLB कोर्स या वकालत की पूरी पढ़ाई पूरी हो जाती है और आप बहुत ही अच्छे एक वकील माने जाते हैं। अब बात आती है कि ये वकील की सैलरी कितनी होती है। कोई भी वकील बनता है तो उसकी सैलरी कितनी होती है, जब वो एक ठीक ठाक सा वकील बन जाता है तब उसकी सैलरी क्या होती है और स्टार्टिंग में उसकी सैलरी क्या होती है। तो आपको बता दें कि जब आप स्टार्टअप करते हैं तो आपकी सैलरी उतनी खास नहीं होती है,
क्योंकि आपके उस टाइम पे जितने आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका नीचे गिरा रहता है, क्योंकि आप किसी केस को आप सॉल्व नहीं किए होते हैं, तो आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। जैसे-जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको एक्सपीरियंस आपको मिलता है किसी केस को जीतने का, किसी केस को सॉल्व करने का, वैसे-वैसे आपका नाम होता है और आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो आप ये निर्धारित वकालत में नहीं कर सकते हैं कि कोई भी इंसान कितना सैलरी कमा सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा सैलरी अर्न कर सकता है। किसी भी वकील की सैलरी उसके अनुभव पे टिका होता है, जिस टाइम उसकी अनुभव अच्छा हो जाएगा, वो वकील अच्छे से सैलरी अर्न करेगा। बेसिकली वकील की सैलरी 20 से 30 लाख रुपए प्रति वर्ष माना जाता है। बहुत ही अच्छे से पैसा लीगल तरीके से ये कमा सकते हैं, अनलीगल तरीके से भी वकील पैसा कमाते हैं, ये आप भी जानते होंगे। इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आप पैसा अच्छे से कमाएँ और इस सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसमें केस किसी का अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और आप एक वकालत बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि एक वकील बनने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, कौन-कौन से कोर्स को करना पड़ता है और उसकी उम्र क्या होती है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता है कि वकालत करने के बाद उन्हें वकालत में कौन-कौन से कोर्स करना होगा, वकालत से पहले कौन से स्ट्रीम को लेना होगा, जिसे वो बेस्ट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।